पिछले एपिसोड में हमने देखा क्यूबई के डैड उसे मारने आते हैं और मोमो बीच में आ जाती है, पर फैंग आकर क्यूबई के डैड को रोक लेता है और फिर क्यूबई के डैड उनसे कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को ड्रग दिया है। पर मोमो कहती है कि वो बस विटामिन सी की गोली है और कुछ नहीं। क्यूबई की मेंटल हेल्थ खराब है आपकी वजह से और फैमिली की इश्यू की वजह से। तुम हमेशा इसे ताना देते रहते हो और मारते रहते हो। फिर मोमो क्यूबई के हाथ को दिखाती है और कहती है देखो इसको कितनी गंदी तरीके से मारा है। उसकी डैड कहती है ये किसने किया? क्यूबई कहता है ये डैड ने नहीं, ये मैंने किया है। मोमो कहती है और डैड कहते हैं क्यों? क्यूबई कहता है मैं अपने सोने की आदत को छुड़ाना चाहता था, क्योंकि मेरे डैड बहुत मेहनत करते हैं और वो थके हुए रहते हैं। मैं और उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, तो मैंने अपने आप को जगाने के लिए अपने आप को चोट पहुंचाई। डैड कहते हैं मैं तुम और तुम्हारी मॉम के लिए कमाता हूँ और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अपने आप को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? मोमो कहती है आपको इसको टाइम देना होगा और इसका साथ देना होगा। डैड क्यूबई से कहते हैं तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और मोमो कहती है जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, हैप्पी एंडिंग। वुवेन कहता है तुम क्रेडिट लेना नहीं छोड़ती। मोमो कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फैंग कहता है तुम दोनों लड़ते क्यों रहते हो? अब वुवेन जाने लगता है तो मोमो रोक कर कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो वो दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं। अब वुवेन चला जाता है और फैंग मोमो को डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मोमो के पास डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं क्यूबई के साथ कुछ गलत हुआ है, वो आज सोया नहीं और उसने सारा काम कर लिया। दूसरे टीचर भी कहते हैं हाँ उसने असाइनमेंट भी टाइम पर दे दिया। और डायरेक्टर मोमो से कहते हैं क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? मोमो कहती है हाँ मैंने उसके पेरेंट्स से बात की और इनके साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाल लिया है। और डायरेक्टर कहते हैं हम उसकी ये पुरानी आदत को ठीक नहीं कर पाए और मिस मोमो ने बड़े आराम से कर दिखाया। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे क्यूबई से पूछते हैं कि तुम आज सोए क्यों नहीं? क्यूबई कहता है स्लीपिंग गॉड रिटायर हो गए हैं। अब एक लड़का उससे कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा? क्यूबई कहता है नहीं, मेरी मदद मिस मो ने की है, उन्होंने मेरी हेल्प की ये आदत छुड़ाने में। बच्चे कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। मिस मो आती है और कहती है ये सच बोल रहा है और अगर तुम में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर लो, हम सब मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब मोमो क्यूबई से पूछती है तुम अब कैसा फील कर रहे हो? क्यूबई कहता है जब आप चली गई थी तो डैड मेरे गले लगे और हम दोनों बहुत रोए और डैड ने सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया। मोमो कहती है तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं, तुम्हें भी हार्ड वर्क करना होगा। क्यूबई कहता है ठीक है मैं करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और वुवेन को दिखाया जाता है जो कुछ ढूंढ रहा था। तभी वहाँ साइबर कैफे का मालिक आता है। वुवेन उससे पूछता है यहाँ मेरा सामान नहीं है, इसमें क्या मोमो यहाँ पर आई थी? वो कहता है हाँ। फिर वुवेन जाने लगता है कि तभी वो आदमी वुवेन से फिर वापस ना आने के लिए कहता है। वो कहता है तुम्हारे आने से सब गलत हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और मोमो के दोस्तों को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को रेस्टोरेंट से निकाल रहे थे ताकि मोमो और फैंग अकेले में टाइम बिता सके। मोमो को दिखाया जाता है जो ऑनलाइन वीडियो देखकर मेकअप कर रही थी। अब वुवेन मोमो के घर के बाहर दरवाज़ा जोर जोर से बजा रहा होता है और मोमो उससे कहती है मेरे दरवाजे को चोट क्यों पहुंचा रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वुवेन उससे देखकर कहता है तुम किसी भूतिया पार्टी में जा रही हो? मोमो कहती है तुम्हें उससे क्या, तुम यहाँ क्यों आए हो? वुवेन कहता है तुमने मेरी फोटो ली। मोमो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वुवेन फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो फोटो बिल्कुल इसकी तरह दिखती है। अब मोमो दोनों फोटो को हाथ में लेकर कहती है ये दोनों फोटो मेरे पास क्या कर रही है, इसमें से तुम्हारी कौन सी है? और इस फोटो में जो बच्चा है वो मेरा छोटा भाई है, तो मैं तुम्हारी क्या हुई? वुवेन उससे कहता मेरी सिस्टर। मोमो कहती है हाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ और वो वैन फोटो लेकर भाग जाता है और रूम का दरवाजा लगा लेता है। मोमो उसे बाहर बुलाती है और छोटा भाई कहती है, पर वो कहता है मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। अब फैंग को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में मोमो का इंतजार कर रहा था। वो वैन मोमो से कहता है तुम फैंग को डेट कर रही हो ना, जाओ तुम लेट हो जाओगी। मोमो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मोमो के फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहता है कि फैंग यहाँ बहुत टाइम से इंतजार
इंतज़ार कर रहा है, तुम जल्दी आओ। अब मोमो वुवन से प्यार से कहती है, वुवन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम है। वुवन कहते हैं, जाओ अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। मोमो की बाहर रख कर जाने लगती है और कहती है, मैं जा रही हूँ। कि तभी वुवन बाहर निकलता है और मोमो के पास जाकर कहता है, तुम ऐसे जाओगी? मोमो कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। वुवन कहता है, दरवाजा लगा कर जाना। मोमो कहती है, क्या? वुवन कहता है, जाओ बाहर। मोमो कहती है, अच्छा तुम बाहर जाओ, और उसे बाहर निकालती है। पर वुवन दरवाजे के लॉक को पकड़ कर बंद करता है और मोमो खोलने की कोशिश करती है और कहती है, मुझे लेट हो रहा है, जाने दो। और दोनों दरवाजे को पकड़ कर लड़ने लगते हैं और लॉक टूट जाता है और डोर बंद हो जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।